नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज जो कहानी मैं आप सबों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ उसका शीर्षक है अर्धनग्न एक लेख। तो आइए पेश खिदमत है। एक दिन मोहल्ले में किसी खास अवसर पर महिला सभा का आयोजन किया गया। सभा स्थल पर महिलाओं की संख्या अधिक और पुरुषों की कम थी। मंच पर तकरीबन 25 वर्षीय खूबसूरत युवती आधुनिक वस्त्रों से सुसज्जित माइक थामे कोस रही थी पुरुष समाज को। वही पुराना आलाप कम और छोटे कपड़ों को जायज़ और कुछ भी पहनने की स्वतंत्रता का बचाव करते हुए पुरुषों की गंदी सोच और खोटी नीयत का दोष बतला रही थी। तभी अचानक सभा स्थल से 30-32 वर्षीय सभ्य, शालीन और आकर्षक से दिखते नवयुवक ने खड़े होकर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति मांगी। अनुमति स्वीकार कर माइक उसके हाथों में सौंप दिया गया। हाथों में माइक आते ही उसने बोलना शुरू किया। माताओं, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको नहीं जानता और आप सभी भी मुझे नहीं जानते कि आखिर में मैं कैसा इंसान हूँ, लेकिन पहनावे और शक्ल सूरत से मैं आपको कैसा लगता हूँ, बदमाश या शरीफ। सभा स्थल से कई आवाज़ें गूंज उठी। पहनावे और बातचीत से तो आप शरीफ लग रहे हो, शरीफ लग रहे हो, शरीफ लग रहे हो। बस यही सुनकर अचानक ही उसने अजीबोगरीब हरकत कर डाली। सिर्फ हाफ पैंट टाइप की अपनी अंडरवियर छोड़कर वे बाकी सारे कपड़े मंच पर ही उतार दिए। ये देखकर पूरा सभा स्थल आक्रोश से गूंज उठा। मारो मारो, गुंडा है, बदमाश है, बेशरम है, शर्म नाम की चीज़ नहीं है इसमें, माँ बहन की लिहाज नहीं है इसको, नीच इंसान है ये, छोड़ना मत इसको। ये आक्रोशित शोर सुनकर अचानक वो माइक पर गरज उठा, रुको, पहले मेरी बात सुन लो, फिर मार भी लेना, चाहे तो मुझे जिंदा जला देना। अभी अभी तो ये बहन जी कम कपड़े, तंग और नुमाया छोटे छोटे कपड़ों के पक्ष के साथ साथ स्वतंत्रता की दुहाई देकर गुहार लगाकर नियत और सोच में खोट बतला रही थी। तब तो आप सभी तालियां बजा बजा कर सहमति जतला रहे थे। फिर मैंने क्या किया है? सिर्फ कपड़ों की स्वतंत्रता ही तो दिखलाई है, नियत और सोच की खोट तो नहीं ना। और फिर मैंने तो आप लोगों को माँ, बहन और भाई भी कहकर संबोधित किया था। फिर मेरे अर्धनग्न होते ही आप सबों में ये आक्रोश कैसा है? किसी को भी मुझ में भाई और बेटा क्यों नहीं नज़र आया? मेरी नीयत में आप लोगों को खोट कैसे नज़र आ गया? मुझ में सिर्फ आप सबों को मर्द ही क्यों नज़र आया? भाई, बेटा, दोस्त क्यों नहीं नज़र आया? आप सबों में से तो किसी की सोच और नीयत भी खोटी नहीं थी। फिर ऐसा क्यों? सच तो यही है साहब, झूठ बोलते हैं लोग कि वेशभूषा और पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत तो यही है कि मानवीय स्वभाव है कि किसी को सरेआम बिना आवरण के देख लें तो कामुकता जागती है मन में। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श ये बहुत प्रभावशाली कारक है। इनके प्रभाव से ऋषि विश्वामित्र जैसे मुनि के मस्तिष्क में विकार पैदा हो गया था, जबकि उन्होंने सिर्फ रूप कारक को दर्शन किए थे। आम मनुष्यों की विसात कहाँ? अब बताइए, हम भारतीय महिलाओं को भारतीय संस्कार में रहने को समझाएं तो स्त्रियों की कौन सी स्वतंत्रता छीन रहे हैं? सोशल मीडिया पर अर्धनग्न होकर नाचती 90% कन्याएं, महिलाएं हैं, और मज़े लेने वाला 90% कौन है? ये बताने की मुझे ज़रूरत है क्या? आंखें खोलिए भारत की बेटियां और अपने आप को संभालिए, क्योंकि आप ही इस समाज की संस्कृति का आधार हैं, जिसे हम नारी शक्ति भी कहते हैं।
तो आइए दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना राय हमें अवश्य बतलाइएगा। बहुत जल्द फिर मिलूँगा एक नई विषय के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।